शनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण। हम लोगों ने जो प्रवचन के सत्र है उसमें अद्वैत मकरंद जो कि से लक्ष्मीधर कविकृत है, तो उसमें हमने कल उसके भूमिका को देख लिए थे। तत्समेत जो मंगलाचरण है उसका सामान्य विचार किए थे। तो एक बार फिर जो मंगलाचरण के श्लोक है उसको पढ़ लेते हैं। वो ग्रंथ में उसका झलक्स निकाल के रखा था जी। तो देखिए मंगलाचरण का पहला श्लोक। कटाक्ष किरणाचान्त नमन्मोहाब्धये नमः। अनन्तानन्दकृष्णाय जगन्मङ्गलमूर्तये। कटाक्ष किरण च आचन्त नमन्मोहाब्धये नमः। अनंतानंद कृष्णाय जगत मंगल मूर्तये। पदच्छेद हो गया। कल इसका सामान्य अर्थ हम देख लिए थे। इसका अर्थ हो गया कटाक्ष यानी कि कृपा दृष्टि से। किरण जो कृपा दृष्टि के किरण है उसे किरण के द्वारा आचंत यानी कि आचमन कर लिए, शोषण कर लिए। क्या है? मोहभये जो मोह रूपी समुद्र को आचमन कर लिए। किसका? नमन जो उनके शरण में आया है ऐसे शिष्य के मोह रूपी सागर को जिसने कृपा दृष्टि से निर्मूलन कर ली यानी कि आचमन कर ली। ऐसे अनंतानंद कृष्णाय जो अनंत हुए आनंद है जिसका स्वरूप, ऐसे जो कृष्ण है कृष्ण स्वरूप भी है यानी कि श्री गुरु। तो ऐसे श्री गुरु जो कि जगन मंगल मूर्ति जगत के मंगल मूर्ति हैं, ऐसे श्री गुरु को मैं क्या कर रहा हूँ? नमः नमस्कार कर रहा हूँ। इसका सामान्य अर्थ। तो सबसे पहले बात आया कि कटाक्ष किरण। कटाक्ष किरण का अर्थ क्या है? तो टीकाकार ने सबसे पहले कह दे कि कटाक्षो भक्तेषु तिर्यक पतिता कृपा दृष्टि ही तस्याः किरणेन प्रभया। ये कटाक्ष किरण का अर्थ कर दिया।
तो देखिए कटाक्ष का अर्थ कह दिए कृपा दृष्टि। अच्छा, हमारे शास्त्र भी यही कह रहा है कि गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा और आत्म कृपा, ये चार माने हैं। तो उनमें से एक हो गया गुरु कृपा। बिना गुरु कृपा के बोध संभव नहीं है, तो इसीलिए गुरु कृपा होना अत्यंत अनिवार्य है। तो गुरु कृपा यहाँ एक सामान्य अर्थ कर दे। देखिए ये जो पहले में कह दिए कि कटाक्षो भक्तेषु तिर्यक पतिता कृपा दृष्टि, यानी कि अपने शिष्य के ऊपर उनके तिर्यक दृष्टि, उनके तिर्यक यानी कि तिरछा, यानी कि सामान्य देख दिए। इसका अर्थ हो गया सामान्य देख दिए के अर्थ कृपावलोकन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आत्म में। बिना गुरु कृपा के देखिए शास्त्र अनंत है, शास्त्र को इतना सहजा सहजी पकड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले तो शास्त्रीय संस्कार बन जाए, तो ये भी बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। तो गुरु कृपा के पहला अर्थ में ऐसे ले लीजिए कि गुरु के जो कृपा होता है वो चार प्रकार से होता है। ये थोड़ा मैं अलग प्रकार से बता रहा हूँ। हठ योग प्रदीपिका में इसके जो उसे शक्तिपात दीक्षा भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसे लेते हैं कि गुरु की कृपा चार प्रकार से। कैसे कैसे? शब्द, स्पर्श, दृष्टि और संकल्प, ये चार चीज को समझना है। स्पर्श ये अत्यंत स्थूल रूप है, उससे थोड़ा सूक्ष्म हो गया स्पर्श शब्द, और शब्द से भी सूक्ष्म हो गया आपका दृष्टि, और उससे भी सूक्ष्मतर हो गया आपका संकल्प। और इसके लिए चार दृष्टांत दिया गया है। ये बात को थोड़ा समझना है। पहले जो शब्द किया गया, उस शब्द से उन्होंने ले लिए दृष्टांत कुरी, वो क्या पक्षी बोलते हैं उसे, कुरर पक्षी की कुरीर पक्षी, कुछ एक पक्षी होता है, वो अपने अंडा ये जमीन पे दे देता है और ऊर्ध्व देश में चला जाता है, और वहां वो शब्द करता रहता है, और उसे शब्द करते 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 क्या हो जाता है, अंडा अपने आप फूट जाता है। देखिए भगवान की सृष्टि भी कितने दिव्य है। ये एक पक्षी ने जमीन पे अंडा दे दिया और ऊपर चला गया और केवल शब्द किया, और उस शब्द से उस अंडा के ऊपर क्या हो गया, मानो ये। इसी प्रकार गुरु ने केवल शब्द मात्र से, देखिए गुरु ने केवल शब्द मात्र से, हाँ बेटा जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, ये कोई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुरु कह दे कि तुम्हारा कल्याण हो गया, मान लीजिए, ये शब्द से। उपमन्यु आदि को, उपमन्यु को, आरुणि को, हमारे कथा आता है ना, उपमन्यु ने अनेक, गुरु ने अनेक परीक्षा ली, फिर अंतिम में कह दिए कि जाओ। ऐसे चरक को भी कह दिए थे। तो गुरु ने जब उनके मुख से कह दिए कि जाओ तुम्हारे कल्याण हो जाए, जाओ तुम्हें शास्त्र के ज्ञान अपने आप हो जाए, ये अपने आप में एक विलक्षण है। दूसरा हो गया कि जैसे मान लीजिए उसको स्पर्श किया जाएगा, मयूरी के उदाहरण दिया जाता है, उसमें बैठेगा, उसको स्पर्श करेगा, स्पर्श करते 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 उससे क्या हो जाता है, अंडा फूट जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु ने जब हाथ रख दे मस्तक पे, हाथ रख दे तो उस दिव्यता उसमें चला जाता है शिष्य में। ये हमारे दृष्टांत देते हैं किसका, स्वामी विवेकानंद का। रामकृष्ण परमहंस जी ने
विवेकानंद को अपने विवेकानंद जी की यानी कि नरेंद्र नाम था, उनके सिर पे हाथ रख दिए तो उनको एक दिव्य अनुभूति हो गया। और तीसरा आपके दृष्टि डालें बार बार, केवल ऐसी कृपा कटाक्ष मात्र हो जाए। जैसे आपके मीन मछली क्या करता है, अंडे दे देता है और उसको खाली देखता रहता है, थोड़ी देर में फिर देखता रहेगा। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के केवल कृपा दृष्टि मात्र से, अवलोकन मात्र से, ये जो आपका बात आया है हस्तामलक जी का, हस्तामलक जी कुछ बोलते नहीं थे ना, जब भगवान शंकराचार्य उसी गांव में गए थे, उनके पिता प्रभाकर जी ने लेके आए, तो इनका आयु था 13 साल का। तो उन्होंने भगवान शंकराचार्य ने केवल कृपा दृष्टि मात्र डाल दी तो बोलने लगे, और वो वेदांत के उत्तर देने लगे। तो ये केवल गुरु के कृपा दृष्टि मात्र से हो जाता है। और चौथा है कि संकल्प मात्र से, जैसे कछुई संकल्प मात्र से अपने बच्चे के लालन पालन कर लेता है, वो जो अंडा अपने आप फूट जाता है, केवल बैठा रहता है दूर से और संकल्प मात्र करता है। ऐसे गुरु ने जब संकल्प कर दिए कि मेरे शिष्य के अंदर दिव्य अनुभूति हो जाए, तब हो जाए। इसका दृष्टांत है टोटकाचार्य। वो गिरि नामक था ना, तो केवल भगवान शंकराचार्य की सेवा करते थे। तो अन्य शिष्यों में थोड़ा ये होता था, अरे क्या है, इसको क्या आता है। एक दिन के बाद था, टोटकाचार्य आने में थोड़ा विलंब हो गया, भगवान शंकराचार्य के किसी सेवा में नियुक्त थे, आने में विलंब हो गया। अन्य शिष्य ने कहे, गुरुजी क्या उसके लिए, वो उसको क्या आता है। भगवान शंकराचार्य ने अपेक्षा की और उन्होंने जान लिया कि अभी समय आया है, तो उन्होंने संकल्प मात्र से सब कुछ अपने शिष्य में संचार कर दिए। और उधर टोटकाचार्य स्तोत्र गाते गाते आए, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक में शरणं। ये एक छंद हो गया, टोटक छंद। तो ये टोटकाचार्य जी में हो गया संकल्प मात्र से भगवान शंकराचार्य ने अपने शिष्य के अंदर क्या कर दिए, ये बोध करा दिए। अच्छा एक बात है, जब ये एक अर्थ हो रहा था तो टीकाकार ने और 3 अर्थ क्यों दिए। जब प्रश्न उठेगा ना, जब एक ही अर्थ में हो रहा था, जब उसका शक्यार्थ में हम निश्चय कर रहे थे, हाँ ठीक, कटाक्ष का अर्थ हो गया कृपा दृष्टि। किंतु देखिए बात ऐसे होते हैं, इसमें ये जो दृष्टि मात्र से, स्पर्श मात्र से, शब्द मात्र से और संकल्प मात्र से उन शिष्य में संभव है जो शिष्य अत्यंत उत्तम अधिकारी है। एक आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े, गुरुस्तुमो न व्याख्यानम शिष्यस्तो छिन्न संशयः, ये इसमें लग जाएगा। गुरु का मौन व्याख्यान, गुरु कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और शिष्य तो सब कुछ समझ लिए, तो गुरु तो सदैव अधिकारी है ही। देखिए गुरु में अधिकारी नहीं है या गुरु, इसमें बात नहीं किया जा रहा है। शिष्य के अधिकार यदि नहीं है, उसी प्रकार शिष्य यदि समर्थ नहीं है, किसमें, मौन भाषण को समझने में, बात समझ में आ गया ना, मौन भाषण को समझने में यदि शिष्य समर्थ नहीं है और उसका यदि संशय दूर नहीं हो रहा है, तो कुछ बोलना पड़ेगा। इसीलिए दूसरा अर्थ करना पड़ेगा। सभी तो उतना उत्तम अधिकारी शिष्य नहीं है, तो जो मध्यम कोटि या कनिष्ठ कोटि, या कनिष्ठ कोटि को ले लेते, जो कनिष्ठ कोटि के शिष्य हैं
हैं वो केवल इतने में समर्थ नहीं है। गुरु केवल देख दे और इसको बोध हो जाए, गुरु केवल हाथ रख दे और इसको बोध हो जाए, उतना शरणागति नहीं है अथवा उतना योग्यता नहीं है। वो कृतकर्मा कृतोपासते नहीं है, या भावी प्रतिबंधक है, या वर्तमान प्रतिबंधक है, जो कुछ भी मान लीजिए, अभी वो शिष्य क्या है, कनिष्ठ अधिकारी है। अभी अभी पूर्व जन्म सुकृत से उसमें एक पुण्य उदय हो गया और उसके कारण निष्काम कर्म किया, थोड़ा उपासना किया और विवेक वैराग्य आदि साधन चतुष्टय संपन्न होते हुए गुरु के पास आया है, सदगुरु के शरण में आया है। तो गुरु को तो अब मौन बैठ के नहीं चलेगा, तो गुरु को तो कुछ बोलना पड़ेगा। अब समस्या हो गई, अब समस्या हो गया ना, गुरु क्या बोले, वो तो स्वरूप में बैठे हैं, अपने स्वस्वरूप में स्थित है। किंतु आप देखिए विवेक चूड़ामणि में गुरु के लक्षण करते हुए भगवान आदि भगवत पाद शंकराचार्य ने कहे हैं, क्या कहे, श्रोत्रिय अभ्रजिनो अकाम हतो यो ब्रह्मवित्तमः। फिर कहे ब्रह्मण्यो परतः शांतो निरंधन ईवानल। ये बहुत समझने जैसी बात है। गुरु के लक्षणों में एक लक्षण है जो ईंधन है, वह ईंधन तो है किंतु कैसे है, भोजन पकाए और वो शांत हो गया, पूरा नहीं बुझा। बात को समझ लीजिए। यद्यपि गुरु ने स्वस्वरूप का अनुभूति है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मवित्तम है, किंतु बात ऐसे है, प्रारब्ध तो अवशिष्ट है। और शरीर रहा है, जेहेतु शरीर रहा है, तो शरीर रहा है तो प्रारब्ध क्या है, अवशिष्ट है। यानी कि अग्नि अभी तक पूरा बुझा नहीं है, ऊपर केवल एकदम शांत बैठे हैं। यदि वैसे योग्य शिष्य हो और गुरु के पास जाके फूंक लगा दें, अच्छा, प्रणाम करें, प्रश्न करे, सेवा करे, ऐसे उत्तम शिष्य को देखते हुए उनके और एक भी लक्षण है, अहेतुक कृपा सिंधु, अहेतुक दया सिंधु है। तो अहेतुक दया सिंधु होने के कारण ये जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु के अंदर जो उत्कंठ तीव्र मुमुक्षुत्व है और उसके जो सेवा, उसके जो भाव को देखते हुए सद्गुरु के क्या होता है, स्वाभाविक करुणा बन जाता है। जैसे गाय एक बछड़ा है, अपने बछड़ा को देखते हुए जैसे स्वाभाविक खीर का क्या हो जाता है, श्राव हो जाता है, ऐसे योग्य शिष्य को देखते हुए गुरु का क्या हो जाता है, स्वाभाविक जो प्रारब्ध से रहा हुआ है वो अंतःकरण में एक वृत्ति बन जाता है। देखिए बिना, क्योंकि अब देखिए ये तो आया है, जैसे बहुत समझने जैसा है। अब शिष्य आया है, उसको तो ये ज्ञान नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान थोड़े है। अब तो उसको जगत दिखाई पड़ रहा है, किंतु ये जान रहा है कि नहीं, ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये वास्तविक सत्य नहीं है, किंतु बात तो अभी उसको स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको यह जगत को दिखा के, क्योंकि अभी तो कनिष्ठ अधिकारी है, जगत को दिखा के बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारा एक नियम है, निर्विशेष ब्रह्म है। अब ब्रह्म तो निर्विशेष है ना, अव्यक्त है। क्योंकि जहां मन और वाणी चलते नहीं, अप्राप्य मनसास यतो वाचा निवर्तन्ति अप्राप्य मनसास, ऐसे को कैसे बताएं? बताने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा।
शिष्य का संशय को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए एक नियम है, अध्यारोपपदाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। पहले आरोपित कर दो। तुम्हें जगत दिखाई पड़ रहा है ना? बोले हाँ। ये जगत जो है कार्य, तो उस कार्य का कोई ना कोई कारण होगा, है ऐसे करके, जैसे शाखा चंद्र न्याय कहते हैं उसे। तो इसे इस प्रकार से नेति 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 करके गुरु को समझाना पड़ेगा। अब समझाने के लिए गुरु को क्या करना पड़ेगा? वाक्य का उच्चारण करना पड़ेगा। कौन से वाक्य? वेदांत वाक्य का, अन्यत्र तो प्रमाण है ही नहीं। तो वेदांत वाक्य के उच्चारण करते हुए शिष्य को पहले जो संशय है, उसको ये जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको भ्रम से रज्जु के स्थान पे सर्प का प्रतीत हो रहा है, तो उसको टॉर्च दिखा के तो पहले ये बताना पड़ेगा कि यह सर्प नहीं अपितु रज्जु है, रस्सी है। तो ठीक इसी प्रकार उसको बोध कराना है कि ब्रह्म ही ये सब का अधिष्ठान है। ब्रह्म का स्वरूप बताना पड़ेगा, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, ये दोनों के द्वारा शिष्य के मन में जो प्रारंभिक संशय है उसे निवृत्ति करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु को क्या करना पड़ेगा? उपाधि को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना उपाधि स्वीकार से तो ये संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने किए जत्वा कटाक्षः प्रतिभाक्षम अंतकरणम तस्य किरणो वाक्यजन्य तद्वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यम। ये अर्थ करना पड़ा कि इसीलिए जिसलिए शिष्य का अधिकार नहीं है, इसीलिए ऐसे सत शिष्य को देखते हुए गुरुजी क्या करना पड़ेगा? अपने जो कटाक्ष का अर्थ कर दिए जो अंतकरण, क्योंकि बिना अंतकरण में तो वृत्ति नहीं बनेगा। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो वो भी तो कोई ना कोई वृत्ति को लेके ही तो बताएंगे। बिना वृत्ति के, देखिए ये बात को थोड़ा समझ लेना है, शिष्य को समझना है किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी, क्योंकि उसका संशय को दूर करना है। अज्ञान को दूर करने के लिए चाहिए ज्ञान, बिना ज्ञान से तो अज्ञान का दूर नहीं होगा। तो ज्ञान हो गया प्रमा। चाहे आप अभी परोक्ष ज्ञान को ले लीजिए, वो हो गया प्रमा। तो प्रमा को बताने के लिए प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाण। तो ये जो ब्रह्म विषय का, ये कौन से प्रमाण के द्वारा जाना जाए? अब एक प्रश्न होगा ना, ब्रह्म के विषय में बताना है तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण से बताएंगे? हाँ बेटा, तुम जो संशय कर रहे हो, ये देखो ब्रह्म, 2-4 हाथ पैर है, बैठे हैं वहां जो सिंहासन में, यह ब्रह्म है, ऐसे तो नहीं कह सकते। अच्छा, अनुमान करके बता दे, कोई लिंग ही नहीं, लिंग हो तो कोई हेतु ही नहीं है, तो क्या हेतु देके बताएंगे? अच्छा, इस प्रकार कोई भी प्रमाण उसमें समर्थ नहीं है। एकमात्र प्रमाण है, वो है उपनिषद पुरुष, एक कहा गया। इसीलिए उपनिषद यानी कि शब्द प्रमाण। तो इसीलिए कह दिए कि वो जो गुरु के प्रतिभाशाली अंतकरण, और उसी अंतकरण में किरण हो गया वाक्यजन्य वृत्ति, वाक्यजन्य वृत्ति। अच्छा, जितने भी ओ वृत्ति के बात कहेंगे, वो वृत्ति को समझना है, सुनना है, बोलना है, तो वृत्ति तो जड़ है। तो उसके लिए आभास, आभास जो अंतःकरण में चिदाभास हो रहा है, चित्तवत आभास चिदाभास। तो यानी कि उपाधि को स्वीकार करना पड़ेगा। शिष्य के हितार्थ गुरु को क्या करना पड़ेगा? उपाधि को स्वीकार करके, इसका अर्थ हो गया उपाधि को स्वीकार करते हुए उपनिषद के वाक्य के द्वारा जिनने शिष्य के
मोह रूपी सागर को नष्ट कर दिए। श्रुति वाक्य तो श्रुति वाक्य को बताने के लिए तो अंतकरण चाहिए ना। बिना अंतकरण से वो अंतकरण उपहित चैतन्य नहीं हुआ कि सामान्य चैतन्य में तो बोलना संभव नहीं ना। अब सामान्य चैतन्य में संभव नहीं है, तो सामान्य चैतन्य में संभव न होने के कारण गुरु को क्या करना पड़ता है, अहेतु को करुणा सिंधु है, तो शिष्य के जिज्ञासु के हितार्थ उनको उपाधि को स्वीकार करते हुए वेदांत वाक्य के द्वारा उनको बोलना पड़ता है। तो कटाक्ष के अर्थ हो गया उनके अंतकरण, और उसके में जो वाक्य जनित वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य जिसको स्वीकार किया वो हो गया किरण। तो कटाक्ष यानी कि अंतकरण में जो वाक्य जनित वृत्ति को स्वीकार करते हुए शिष्य को समझाएंगे वो हो गया कटाक्ष किरण हो गया। अच्छा, इतने में तो बात समाप्त हो रहा था। फिर टीकाकार ने और एक व्याख्या की। देखिए इसको समझना है ना एक एक करके। तो कहे देखो बात ऐसा है, इसमें तो परोक्ष ज्ञान मात्र हो जाएगा, इसमें परोक्ष ज्ञान हो जाएगा ना। हाँ नहीं ठीक है, ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जगन मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। फिर ऐसे समझा के उनको कहा जाएगा मैं जो ब्रह्म के बारे में बताया, जो अधिष्ठान है सबके, वह तुम्हारे ही स्वरूप है, तत्त्वम असि। ये हो गया अंतिम प्रमाण। इसीलिए टीकाकार को क्या करना पड़ा, जत्वा कटाक्षो अंतिम प्रमाणम वाक्यजन्य वृत्ति रेव तदनंतरम सर्व अवधान सर्व क्या लिखा है, सर्वबाधेन प्रमाणादि व्यवहार अप्रवृत्ति। देखिए ये कह दे कि यज्ञवा से अब तीसरा मत बता रहे हैं, क्योंकि जो परोक्ष ज्ञान तो हो गया, अब अपरोक्षानुभूति होना चाहिए। तो उसके लिए उसको बताया गया कि तत्त्वमसि महावाक्य, और ये हो गया अंतिम तत्त्वम असि, ये बात बताएंगे। तो उसको बताना पड़ेगा तत्व का अर्थ क्या हो गया, वाच्यार्थ को यदि ले तो हो गया ईश्वर, और त्वम का अर्थ हो गया वाच्यार्थ में जीव, और ये दोनों में ऐक्य संभव नहीं है। फिर भाग त्याग लक्षण के द्वारा, आपको ज्यादा मैं विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, आप जानते हैं, भाग त्याग लक्षण के द्वारा उससे उपलक्षित जो शुद्ध चैतन्य, वो दोनों में एक, जो कूटस्थ है और जो ब्रह्म चैतन्य है वो दोनों एक ही तो है। तो ये बात को उनको समझाना पड़ेगा। अच्छा, यह बात जानने के बाद उनके अंदर वृत्ति होगा अहम ब्रह्मास्मि, ये अंतिम प्रमाण हो गया। अच्छा, अंतिम प्रमाण हो जाने के बाद मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ और मेरे जैसे कार्यकरण एक संघात है, ऐसे बाकी सब में भी है। अर्थात ये सब कार्यकरण संबंध, कार्यकरण संघात हो गया उपाधि, और उसमें जो उपहित चैतन्य है वो तो एक है। ये बात उसे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वो पदार्थ का चिंतन करेगा, फिर वाक्यार्थ ज्ञान करेगा, हो गया। इतने हो जाने से क्या हो जाता है, ये संसार का बाध हो जाता है। ये वाक्य जनित वृत्ति से बाकी जितना भी भ्रमित मिथ्या ज्ञान था वो सब के सब बाधित हो गए, मिथ्यात्व का बोध होएगा, हो गया। किंतु वो जो अहम ब्रह्मास्मि ये कह दिए थे, यहाँ पूर्व पक्ष ने शंका कर रहा है कि आपने अहम ब्रह्मास्मि तो कह दी, ये भी क्या है, एक वृत्ति है, वो भी तो नष्ट हो जाए, वो भी तो वृत्ति है ना। तो यह वृत्ति विवृत्ति क्या है, जड़ है कि चेतन है, जड़ है। तो ये जो वृत्ति है, अब ये एक प्रश्न यहाँ उठ रहा है, ये भी वृत्ति है, तो यह वृत्ति को नष्ट करने के लिए और दूसरा वृत्ति चाहिए, ऐसे क्या हो जाएगा, अनवस्था दोष हो जाएगा।
बात नहीं बन पाएगा ना। ना। तो अहम ब्रह्मास्मि ये भी वृत्ति है। इस वृत्ति को, जो अज्ञान वृत्ति था उसे हटाने के लिए आपने अविद्या को हटाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि कह दी। ये हो गया जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। यह ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो ये जो वृत्ति बना है ये कैसे नष्ट होगा? फिर तीसरा चौथा अर्थ करना पड़ा। कट का अर्थ होता है चटाई, प्रशस्त, फैल जाता है, व्याप्त। और अक्ष का अर्थ होता है अपरोक्ष। देखिए ये बात को थोड़ा समझिए। जब अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति होगा और उसका अभ्यास होगा तो उससे क्या होता है? एक होता है फल व्याप्ति, एक होता है वृत्ति व्याप्ति। स्वरूप अज्ञान को नष्ट करने में आपको वृत्ति व्याप्ति के आवश्यक है। वृत्ति व्याप्ति के द्वारा आप अविद्या को नष्ट करें, किंतु इसमें फल व्याप्ति की आवश्यक नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए जो आपके अज्ञान के कारण वास्तविक आपके जो स्वरूप है वो साक्षात अपरोक्ष है। उसके लिए, उसको सिद्धि करने के लिए कोई भी साधन या कोई भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जितने भी साधन है आपके अविद्या को समूल नष्ट करने के लिए, जो कर्म का बताया गया, जो उपासना का बताया गया, कर्म से आपको अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा, उपासना से आपके विक्षेप का नष्ट हो जाएगा। और ये जो विज्ञान है ये केवल आवरण को हटा। तो अविद्या जब समूल नष्ट हो गया तो क्या हो जाता है? वो स्वयं सिद्ध है। इसीलिए उनको अन्य वस्तु के समान फल व्याप्ति के आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह साक्षात अपरोक्ष है। कोई व्यक्ति भूल गया था, कोई व्यक्ति दशमत्वमसि जैसे बात है। कोई व्यक्ति गिनती करे तो वो अपने को छोड़ रहा था। जब वो किसी ने गिना दिए कि 10 बार तू है तो उसको बोध हो गया। ठीक उसी प्रकार जो अनादिकाल के संस्कार के कारण हमने अपने यथार्थ स्वरूपों को भूल गए थे। अर्जुन यही तो कहा ना, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो इसीलिए गुरु ने क्या किए? इसे बोध करा दिया। किससे? हम ब्रह्मास्मि इत्याकार बोले और कहे कि बस इसी का निरंतर अभ्यास करने से जो अनादिकाल से संस्कार लगा हुआ है वो हट जाए तो अपने आप इस साक्षात अपरोक्ष है। तो इसी प्रकार 4 अर्थ किए। कटाक्ष किरणाचान। तो कटाक्ष किरण के द्वारा पहला अर्थ हो गया, यदि उत्तम अधिकारी है तो मौन भाषण से हो जाएगा, संकल्प मात्र से कर देंगे। थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं। यदि कनिष्ठ अधिकारी है, अभी आया है, तो गुरु को कृपा करके अपने अंतःकरण से वृत्ति बना के जो वेदांत वाक्य है उसका उपदेश करके उसमें जो संशय सामान्य रूप से था उसको संशय को दूर कर दे। फिर उसके बाद जो परोक्ष ज्ञान हुआ, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, फिर कहेंगे जीवे ब्रह्मेव नापरम, और वह तुम हो। तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करेंगे। इसीलिए तीसरा अर्थ लेना पड़ा। दूसरा अर्थ तो ये हो गया परोक्ष ज्ञान के लिए। तीसरा ज्ञान जो कहा वह अपरोक्षानुभूति के अभ्यास के लिए। और चौथा अर्थ जो किए वो साक्षात अपरोक्ष है, और ये गुरु कृपा से हो जाता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने किसका नमन, जो नमस्कार कर रहे हैं, नमन का अर्थ हो गया नमस्कार करने वाला। तो नमस्कार करने वाला का अर्थ यहाँ पे 3 अर्थ कर देना, क्योंकि 3 अधिकारी का बात हो रहा है ना। तो जो उत्तम अधिकारी है वह ले लेना कि सर्वभाव से गुरु का पूरे शरण में चला गया। षड्विध जो शरणागति के लक्षण है उस लक्षण के अनुसार जो गुरु के सेवा में है वो हो गया नमन। और दूसरा वाला को ले लेना तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। अभी आया है
अपने अहंकार को त्याग कर रहा है, पूरे त्याग नहीं हो चुका है, किंतु सब कुछ छोड़ते हुए अंतर्मुख होते हुए गुरु ही मेरा एक आश्रय है और यह ही मेरे संशय को दूर कर सकते हैं, ऐसे जान के जो नमस्कार, सेवा और परिप्रश्न के द्वारा उसके साथ एक बात को और जोड़ देना। देखिए नमन में, अच्छा, भगवान भाष्यकार ने जब चतुर्थ अध्याय में 4:34 तद्विद्धि प्रणिपातेन ये बात जब कहे तो फिर 39 श्लोक आया। 39 श्लोक में कहे कि श्रद्धावं लभते ज्ञान तत्पर संजितेन्द्रिय। तो यहाँ पे एक बात हुआ कि नमस्कार तो कोई भी कर सकता है। देखिए ये बात को बहुत ध्यान रखना, ये साधक के लक्षण में मैं बता रहा हूँ। नमस्कार तो दिखाने के लिए कोई भी कर सकता है। आके पूरे पैर में लेट गए, बोले महाराज जी आपको छोड़कर हमारा कोई नहीं है, ये है वो है, कुछ दिन रहे और फिर गुरु जी के कहे तो गादी छोड़ो हम बैठेंगे। ऐसे भी तो शिष्य होते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रणिपात है, परिप्रश्न है, इधर उधर से सुने हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न कर दी, और जो सेवा है ये तीनों बहिरंग से भी हो सकता है, ये अंतरंग वृत्ति नहीं है। तो अंतरंग वृत्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे जो श्रद्धावान है, जो इंद्रिय यानी कि समदम आदि के द्वारा षट संपत्ति के द्वारा युक्त है और तत्पर है यानी कि मुमुक्षु है, ऐसे जो श्रद्धावान है वह प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा के द्वारा जो गुरु को प्रसन्न कर चुका है, ऐसे शिष्य का अपने कटाक्ष यानी कि कृपा दृष्टि रूपी किरण के द्वारा मोह रूपी अब्द को यानी कि समुद्र को चांत आचंत अर्थात आचमन कर दिए हैं, ऐसे अर्थ लगा दिया। तो इस प्रकार से ये हो गया एक बात। अब एक प्रश्न उठा कि जो सुखा रहे हैं, जो आचमन कर रहे हैं, वो किसका आचमन कर रहे हैं? मोह। और वो मोह को क्या कह दिए? एक सुंदर उसमें लगा दिए कि समुद्र, मोह रूपी समुद्र, मोह रूपी समुद्र को आचमन कर दिए। तो प्रश्न उठ रहा है, भाई इतना ही कह दो, मोह को ही आचमन कर दिए, ये समुद्र बात क्यों कह दी? कहे समुद्र मोह के साथ इसीलिए तुलन है कि जैसे समुद्र है उसको पार करना बड़ी दुस्तर है। समुद्र को आपको कह दे तैरते तैरते जाओ और समुद्र पार, इस पार से उस पार चले जाओ, संभव नहीं है। ऐसे मोह यानी कि मोहग्रस्त ये संसार रूपी भवसागर को, जो मोह में इस संसार को, इस शरीर आदि को मैं मान के बैठा है, ऐसे व्यक्ति को यदि आप कह दो कि ये भवसागर को पार कर जाओ, संभव है ना? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। बिना गुरु के शरण नहीं आते हुए कोई भी ऐसे भव सागर को, मोह रूपी सागर को पार, दोनों में समानता है, दुस्तरता। इसीलिए कह दिए कि मोह रूपी समुद्र को पार होने में, ये बहुत गहरा चिंतन है। कोई व्यक्ति यदि मैं बंधन में हूं ये बात को जानता नहीं तो मुक्त होने के लिए क्यों चेष्टा करेगा? विचार भी नहीं करेगा। और बहुत गहरा बात है। हाँ। ये प्रवचन है, इसीलिए मैं बड़ी सहजता से बात कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति को एक कहानी सुनाते हैं, थोड़ा सा छोटा कहानी है। कहानी ये सुनाते हैं कि किसी जेलर ने आया और कैदी को पूछा, भाई जिसका जो असुविधा है हम हल कर देंगे, आप लोगों को जो जो चाहिए बता दो। तो एक ने कहा, ऐसे हैं जेलर साहब, यहाँ हम सोते हैं लेकिन यहाँ बड़ी मच्छर वच्छर है, थोड़ा अच्छे ये कर दो वो कर दो।
हैं? एक ने कहा नहीं थोड़ा एसी लगा दो, किसी ने कहा मेरा भोजन अच्छे बना दो। सबने अपने अपने ढंग से बताने गए और एक अंतिम में था, उसको पूछा भाई तुझे क्या चाहिए? बोला मुझे छुटकारा दे दो। वो उसे पता चला ना मैं बंधन, इनको बंधन पर है पता नहीं चल रहा। ये संसार में रहते हुए हम ये नहीं जान रहे हैं कि हम बंधन में भवसागर में फंसे हुए हैं, ये तो पहले समझना चाहिए ना। तो जो मुझे छुटकारा दे दो कहा, वो वास्तविक मुक्ति की इच्छा रखा है, यानी कि वो जानता है कि मैं बंधन में हूं। ऐसे जो इस मोह रूपी सागर को पार करना चाहिए था, देखिए इसीलिए अव्यय कह दिया गया, जो इसी भव सागर को, मोह रूपी सागर को पार करना चाहता है, ऐसे मुमुक्षु जो कि गुरु के शरण में चला गया, उसी शिष्य के अज्ञान को दूर करने के लिए कटाक्ष चांत करण, कटाक्ष किरण चांत आचंत, लग गया अभी पंक्ति। अब दूसरी बात है कि और क्यों कहे, कहे जैसे देखो समुद्र में क्या होता है, तरंगायित होता है, एक के बाद एक तरंग, एक के बाद एक तरंग। अब ऐसे कहो कि समुद्र थोड़े शांत हो जाए, किसी व्यक्ति ने आज तक समुद्र शांत, कोई लहर ही नहीं है, एकदम शांत है, वो प्रशांत महासागर जो कहते हैं ना, वो भी अंदर से अशांत है, शांत तो कोई है ही नहीं। ये समस्या है। ऐसे हमारे इस संसार रूपी यह जो मोह एक ऐसे वस्तु है, इसमें जड़े हुए व्यक्ति के अंतकरण में एक के बाद एक तरंग चलता है। कौन सा? वृत्ति रूपी तरंग। बिल्कुल, ये बात सब बहुत समझने जैसी बात है। देखिए एक बात बताइए कि मोह रूपी समुद्र में तरंग उठ रहा है, यानी कि वृत्तियां उठ रही, क्यों? बात को तो समझना चाहिए। देखिए ये क्या होता है, अब वो ये बात को समझ लीजिए। मोह कब होता है? राग कुछ दूसरा देखते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ दूसरा देखते हैं, जब शोभन बुद्धि हो जाता है तो मोह हो जाता है। ये है शोभन बुद्धि क्यों होता है? अनादिकाल के अविद्या से। हाँ। जैसे एक बात सुनिए, बहुत वेदांत परिभाषा का बात मैं कर रहा हूं कि एक व्यक्ति को रज्जु के स्थान में सर्प क्यों भाषित हो रहा है? देखा है उसने। अच्छा पहले बात है कि वो रज्जु के पास गया, यम करके पहले पकड़ा, यम नहीं पकड़ेगा तो सर्प नहीं दिखेगा, यम करके पकड़ा, यानी कि यम अंश ठीक है, वो सत्य है, यम है, यह कुछ है, ये तो कहा ना। क्यों कहा? क्योंकि वो जो रज्जु को ठीक ठीक तरह से पकड़ नहीं पाया, वो दृष्टि का दोष हो या मंद अंधकार हो, ये मंद अंधकार के कारण वो आवरण को भेद नहीं कर पाया। देखिए एक होता है तुला विद्या, एक होता है मूला विद्या। जो तुला विद्या है इसको भी आवरण हटाना पड़ेगा। जब प्रमात्र चैतन्य, जो अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य, ये जो वृत्ति जाएगा, वह वृत्ति घटावच्छिन्न चैतन्य के साथ जब एक रूप होगा तो अयम घट होगा, और फिर प्रमात्र चैतन्य के साथ एक रूप होगा तो अहम घटम जानामि, इस प्रकार व्यवहार होगा। तो ऐसे जब वह हमारे दृष्टि गया और वो रज्जु में पड़ा तो वो रज्जु नहीं दिखाई पड़ा हमें, ये कुछ है। अब कुछ है जैसे वो आवरण को जब भेद नहीं कर पाया तो हमारे अंदर अनादिकाल से जो संस्कार अविद्या का बैठा हुआ है, जिसका जो संस्कार है, मंदिर के पूजक है तो उसको माला दिखाई पड़ेगा, जिसने बहुत अनेक जन्म से उसको सांप काटे हैं तो उसको सांप दिखाई पड़ेगा, अविद्या ने वो पैदा कर रहा है। ऐसे जो वास्तविक ब्रह्म स्वरूप हमारा है, जो यह पूरे के पूरे अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप है,
और स्पष्ट कर दें। पट्ट जो है, चित्र जितने भी दिखाई दे रहे हैं, पट्ट को छोड़ के और कुछ नहीं है। अलंकार जितने भी दिखाई दे रहे हैं, सोना को छोड़ के कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार यह जो जगत हमें अभी प्रतीत हो रहा है, ये तो ब्रह्म को छोड़ के कुछ नहीं है। किंतु वो जो हमारे दृष्टि दोष हो गया अज्ञान के कारण, तो वो जो आवरण, माया के तो शक्ति आवरण और विक्षेप, तो आवरण शक्ति के कारण ब्रह्म के हमारे जो वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, और अनादि काल से हमारे अंदर ये जो संस्कार पड़ा हुआ है संसार का, वो हमें संसार को दिखा देता है, ये विक्षेप। तो ऐसे हैं, तो संसार आ गया, तो फिर अहम और मम, फिर इससे अनेक वृत्ति बनेगा। तो ये जो अहम मम को लेके बार बार मैं मेरा तू तेरा, इसमें तो फंसे हुए हैं। तो ये बार बार तरंगाई तो होता है। जिसने देखा कि ना इसका कोई ये नहीं है, तो फिर वो तो कहेगा। और एक कारण हो गया, जैसे समुद्र में ग्राह आदि, ग्राह यानी कि मगरमच्छ है, सर्प है, अही है, मगरमच्छ है, सर्प है, अनेक जीव जंतु हैं। ऐसे यहाँ भी बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु बैठे हुए हैं। ये जो भी देखिए, जो भी विषय इंद्रियां विषय को ग्रहण कर रहे हैं, इसमें दोष नहीं है। महात्मा जो है वो भी तो आंख है तो देख तो रहे हैं ना, कान है तो सुन रहे हैं ना, किंतु सबसे बड़ा समस्या क्या है? राग द्वेष, उसके प्रति। बस किसी वस्तु के प्रति राग, सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। तो जिसमें हमारे शोभन बुद्धि हो गया अविद्या के कारण, उसमें क्या हो जाता है? ये चाहिए, ये हो गया आसक्ति। उससे तृष्णा, लोभ इत्यादि इत्यादि बढ़ता जाएगा। और जो प्राप्य वस्तु है वो यदि नहीं मिला, विषयाध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामात् कामात् क्रोधा विजायते। बस। अथवा जिस वस्तु हमारे प्रतिकूल है उसके प्रति द्वेष, इसको मारो, इसको हटाओ। तो अनुकूल और प्रतिकूल बुद्धि के द्वारा संसार में कोई वस्तु में सुख दुख नहीं है। हमारे जो बुद्धि में बैठा हुआ है अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि, उससे राग द्वेष से युक्त होते हुए क्या होता है? जीव इसी संसार रूपी मोह रूपी समुद्र में फंस जाता है। अब उसको पार होने के लिए एकमात्र नाव है, वो है सद्गुरु। इसीलिए जो इस प्रकार जानते हुए सद्गुरु के शरण में चले जाते हैं, ऐसे शिष्यों के, ऐसे नमन करने वाले के मोह रूपी समुद्र को जो कृपा दृष्टि रूपी किरण के द्वारा, यानी कि वृत्ति के द्वारा, वेदांत वाक्य प्रमाण के द्वारा आचमंत यानी कि शोषण कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं, ऐसे सद्गुरु। कौन है वो? अनंतानंद कृष्णाय जगन मंगल मूर्तये तस्मै गुरवे नमः। ऐसे इसको हम लगा देंगे। लेकिन अब तो 9 बज गया। कल इसका विचार अंतिम भाग जो है, कल ये समाप्त हो जाएगा। अब कुछ नहीं ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।